हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहेंगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि हमारा ये 4th लेक्चर होएगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हैं, एक में ऑक्सीडेशन हो रही थी और एक में रिडक्शन हो रही थी, राइट। एक में हमने यहाँ पे जिंक की रोड ली थी और यहाँ पे हमने कॉपर की रोड ली थी। हमने पढ़ा था जब यहाँ से फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हैं, तो ये बल्ब था जो वो ब्लो कर रहा है। बट एक्चुअली में हमने पढ़ा था कि ये जो बल्ब है वो ब्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन जानने के लिए हम आज का वीडियो देखेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये सेल जो है वो कैसे चलेगा। यहाँ पे लास्ट वीडियो में सिर्फ हमने यहाँ पे मेथड देखा था, बट यहाँ पे एक चीज मिस थी जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको कि हम गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मली गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसकी जो यहाँ पे एक जो पार्ट मिसिंग है उसका क्या यूज है इस सेल में, और ये बल्ब जो है वो कैसे ब्लो करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट ये देखा था जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो इस वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये बल्ब जो है, जो एनर्जी हमने स्टोर करी थी वो बल्ब यहाँ पे कैसे ब्लो करेगा, इसमें वो देखेंगे, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बल्ब यहाँ पे फिर भी ब्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, देखो इसमें हमने यहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन लिया था, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जो था पॉजिटिव वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पे जो जिंक का था, यहाँ पे जो हमारी हो रही है रोड क्या हो रही है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रोड क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा क्या बचा है हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये तो डिपॉजिट ही हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव पड़ा है, यहाँ पे SO4 नेगेटिव पड़ा है। अब इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज तो चाहिए होगी, उस चीज का नाम है सॉल्ट ब्रिज। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का इस सेल में क्या काम है, वो क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज कैसे बनता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया है। वो डायग्राम हमने सेम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करा है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज लगी हुई है, सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे है। यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने अगर जेल डाल दी, जो कि एक लाइट येलो कलर की होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में कब बनेगी, जब इसको हम यहाँ से हीट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक वायर गाज लगा दिया, और यहाँ पे हमने बर्नर लगा दिया। जब हम यहाँ पे बर्नर लगाएंगे, इसमें हमने अगार जेल ऐड करी, जेलेटिन ऐड करा, और एक इलेक्ट्रोलाइट हम कोई भी ले सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का ही इसमें मेन काम होएगा। इलेक्ट्रोलाइट हमने बहुत ध्यान से चूज करना है। ऐसे नहीं है कि हम कोई भी मुंह उठा के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जी, इसमें डाल दिया, चलो जी, फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो हमारा सेल काम ही नहीं कर रहा, ये तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। बट अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट सही है या गलत है। इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट अपना ध्यान से चूज करो। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी चल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने KCl यूज कर सकते हैं, यहाँ पे NH4Cl यूज कर सकते हैं, K पॉजिटिव NO3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रोलाइज कौन सा चूज करना चाहिए। इसको हम इनर्ट साल्ट भी बोल सकते हैं। इनर्ट साल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये इसमें जाएगा, सॉल्ट ब्रिज हम इसमें लगाएंगे, तो इस सेल में जाके ये रिडॉक्स रिएक्शन ना करे। मतलब इसका मेन मोटिव यही है कि इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐसा चूज करना है, एक तो जिसकी मोबिलिटी ज्यादा हो, मतलब सेम हो, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा, और एक वो जो रिडॉक्स रिएक्शन ना करे। आपको पता ही होगा कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन एक कंटेनर में हो, रिडक्शन एक कंटेनर में हो, मतलब हमारा मेन काम क्या है, हमने न्यूट्रलाइज करना है, राइट। सो यहाँ पे हमने KCl की जगह NaCl क्यों नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया
ये आपको आगे जाके भी समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आंसर भी बताया कि इसकी मोबिलिटी सेम नहीं होती, मतलब जब ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा तो इसकी Na की मोबिलिटी अलग होएगी, Cl की मोबिलिटी अलग होएगी। मोबिलिटी मतलब ये जाएगा, अलग अलग जाएंगे, इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होएगी, राइट। सो इसमें हम यहाँ पे हमने बर्नर लगा दिया तो ये सारा कुछ इसमें मिक्स कर दिया। जब ये इसमें सारा कुछ मिक्स कर दिया तो ये उठा के हम यहाँ पे एक यू ट्यूब की शेप का लेंगे जिसको कि हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं, राइट। इसमें हमने सारा सोल्यूशन डाल दिया। अब ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे ठंडा होता रहेगा इस ट्यूब में, और जब हम इस सोल्यूशन में हम डालेंगे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट चूज किया KCl, ये कन्वर्ट हो जाएगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस में, राइट। और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया कॉटन से ताकि यहाँ पे कोई भी और रिएक्शन या कुछ भी ना हो, ठीक है। तो जब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के उल्टी करके यहाँ पे हम अपने जो कंटेनर लिए थे इनमें फिट कर देंगे, ठीक है, इनमें रख देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज वाला जो वीडियो है, सॉल्ट ब्रिज का ये काम है वो बहुत ध्यान से सुनना। अगर फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। आगे जाके अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आपका पूरा का पूरा सेल और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस नहीं बन पाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने उल्टा लगा दिया, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज है यहाँ पे लगा दिया। हमें पता है यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयंस की मोबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि मतलब K पॉजिटिव यहाँ पे बाद में जा रहा है, Cl नेगेटिव पहले जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो रिएक्शन है वो इंस्टेंट होनी चाहिए, मतलब स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। ये नहीं है कि 1 घंटे बाद वो रिएक्ट कर रहा है, 1 घंटे बाद वो रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया और हमने यहाँ से की प्रेस करी तो क्या हुआ, ये जो K पॉजिटिव था इसके साथ रिएक्ट कर गया, मतलब SO4 2 नेगेटिव जहाँ पे जो एक्स्ट्रा पड़ा था इसके साथ रिएक्ट कर गया। ये मैंने ऊपर रिएक्शन भी लिख के बताई है, K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, K2SO4, राइट। तो और यहाँ पे जब क्लोरीन नेगेटिव था इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन देखो, पहले क्या था, Zn की रोड थी, जब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। मतलब क्या हुआ इसका कि जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट हुए, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट हुए तो क्या बन गया, यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्ज जो है पहले तो हट जाएंगे, बाद में ये चार्ज रिलीज होंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिलीज होएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिलीज होएगा, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज का आपको काम पता लग गया होगा। जब ये हम जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तब यहाँ पे क्या होएगा, बल्ब ब्लो करेगा। क्यों करेगा? विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नाउ हम आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल 1 और 2 मार्क्स में, ज्यादातर 2 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का इस सेल में क्या पर्पस है? तो इस सेल में इसका पर्पस है, फर्स्टली टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इनसाइड द सर्किट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। जो हमने यहाँ पे अब गैल्वेनिक सेल पढ़ा है उसकी जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है वो जो सॉल्ट ब्रिज है उसको मेंटेन करके रखता है, राइट। नाउ है इट अलोज द फ्री फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। हाँ जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बताती हूँ। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज सबसे मेन काम क्या करता है कि ये अलो करता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब आयंस की, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। आगे है प्रिवेंशन ऑफ द डिफ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ ट्रू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यहाँ पे जो हमने लिए थे मैं आपको दिखाती हूँ। इस डायग्राम में सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये पिछली वाली वीडियो का डायग्राम है। अगर हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा दी, अगर हम ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है, अगर हम दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दे तब भी काम हो जाएगा। मे बी सोल्यूशन जो है अगर मिक्स करने पे बल्ब ब्लो करे, बट दिस इज नॉट राइट। सॉल्ट ब्रिज इसी का काम करता है कि हम ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिए हैं इनको हमें मिक्स ना करना पड़े, राइट। प्रिवेंशन ऑफ द डिफ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस। फोर्थ है सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट। मतलब सॉल्ट के ब्रिज के बिना ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। जब ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जो मतलब हमने एनर्जी स्टोर करी थी उसका कोई ना कोई फायदा तो होना ही चाहिए। तो जब तक हम सॉल्ट ब्रिज ही नहीं लगाएंगे तो वो एनर्जी स्टोर करेगा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी कैन चूज द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्ट ब्रिज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें सॉल्ट ब्रिज में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है वो बहुत ध्यान से करना है।
है, ये नहीं है कि हम कोई भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जो केटाइन और एनाइन में कन्वर्ट होएगा, जैसे कि हमने KCl का सोल्यूशन लिया था, वो कैसे लिए हुआ था, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो मतलब एक केटाइन था और एक एनाइन, वो दोनों रिडॉक्स रिएक्शन जाके सेल में ना करें, मतलब वो अलग अलग ही रिएक्ट करे, राइट। तो इस तरह का हमने इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है। नाउ द स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन विल बी इक्वल, ठीक है। मतलब इनकी जो स्पीड है, मतलब यहाँ पे जब रिएक्ट होएगा, मतलब Cl भी उसी स्पीड से जाए और जो हमारा पोटेशियम है वो भी उसी स्पीड से जाए। ऐसे नहीं है कि ये पहले पहुंच रहा है ये बाद में पहुंच रहा है, या फिर ये पहले पहुंच रहा है ये बाद में पहुंच रहा है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि NaCl का सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो सेम नहीं है, ये कभी पहले रिएक्ट करता है कभी बाद में रिएक्ट करता है, राइट। सो दिस इज आवर गैल्वेनिक सेल। आज हमने जो वीडियो पढ़ा है वो गैल्वेनिक सेल पे पढ़ा है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। अगर आपने वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर भी जरूर करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। सो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूंगी। ओके बाय, थैंक यू सो मच।